अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर आपको, क्योंकि सीधे संबोधित कर रहे थे विवेक जी, मैं चाहती हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हम यहां पर कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि देखिए बीजेपी तो अपने हाथ में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आ रहा है वो कानून वो बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया। अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मामले कोर्ट पुलिस तक जाए ना, जो उन्होंने कहा कि आम लोगों में भी इतनी समझ होनी चाहिए। इस तरह के नारे भड़का सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में उकसावे वाली कार्रवाई, इस तरह की मामले में कार्रवाई होती है तो एक संदेश भी तो जाता है। बिल्कुल होना चाहिए। पहले धारा 153A आईपीसी पुराने कानून में और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196 ये दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल से ऊपर तक की सजा भी है और इसके ऊपर पालन होना चाहिए। वीडियोग्राफी हर जुलूस की होनी चाहिए, कांवड़ मेले की भी और ये मुहर्रम के जुलूस की भी, रामनवमी के जुलूस की भी, और जो कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब विवेक श्रीवास्तव जी की बात को लेकर के आप जरा गौर से देख लें कि जहां पर लोग हिंसा पे उतारू थे छात्र, उनको वहां की पुलिस ने ऐसे थर्ड डिग्री के साथ महिला जो स्टूडेंट्स थी उनको पुरुष पुलिसकर्मी ने दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी करा करके उनको गाड़ी में डाला। मैं इसकी निंदा भर्त्सना करता हूं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा तो प्रसाद के लिए तैयार रहे। मैं फिलिस्तीन के बारे में मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो घोषित हमारी नीति है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो हमास का समर्थन करता है, केरल में जिस तरीके से हमास के नेताओं का उन्होंने वीडियोग्राफी के द्वारा उनका भाषण कराया, हमास, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरीके के संगठनों का एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहला है। मैं कठोर मना करता हूं हमास की और ऐसे चरमपंथी जो संगठन है, और उनको कोई समर्थन नहीं, कोई समर्थन अगर देता है तो पूरा राष्ट्र उसका विरोध करना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और इसमें एक और एंगल है डीजीपी सर, यहाँ पे तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर जय फिलिस्तीन बोलकर आए। समस्या ये नहीं है कि आप किसकी जय कह रहे हैं, समस्या ये है कि आप किसको ये शर्त बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये करना होगा। ये शर्तें नहीं चलेंगी इस देश में, मेरा सीधा सीधा कहना ये है, और ये हर तरफ से नहीं होंगी, ये किसी तरफ से नहीं होंगी। विवेक जी, मैंने उस नारे से भी राष्ट्र सही है शपथ लेते हुए इस देश में। क्या विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही? तो स्पीकर को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, आपकी आवाज गायब। ये तो सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है। हाँ। और तभी राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दिखाई वहां पर लोकसभा के अंदर कि देखें ये वो प्रति है, ये वो संविधान है जिसकी रक्षा करनी है, जो चाहिए हमें। लेकिन आते हैं बीजेपी के सांसद और शपथ लेने के बाद कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। संविधान की रक्षा करनी, तो क्या करना चाहिए उस सांसद के साथ? ना स्पीकर बोले, ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर। अरे तो वहां पर तो कहां ले जा रही है बीजेपी हमको? अरे भाई संसद में तो अल्लाहू अकबर भी कहा गया, जय श्री राम कहा गया, उसकी आपको आपत्ति है? अल्लाहू अकबर भी कहा गया। मैं धार्मिक नारों की संसद में बात नहीं कर रही हूँ। आप एक देश की सांसद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी अलीजियंस उस देश को होगी, किसी और देश को नहीं। वो दूसरा मुद्दा है। यहाँ फिलिस्तीन की बात हुई इसलिए मैंने उस मुद्दे की बात की। जय हिंदू राष्ट्र, आप ये मत कहिए ना, आप वहाँ पर अगर जय श्री राम हो रहा है तो वहाँ पर अल्लाहू अकबर भी हो रहा है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र, इन नारों की बात हो रही है विवेक जी, इन नारों की बात हो रही है। हमको आपको नहीं, हमारा देश तरीके से जो इस तरीके के अनर्गल नारे लगाता है वो खुद जिम्मेदार है, और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए एक जुलून नारे लगाता है, और इसके पहले भी तमाम लोग उल जुलून नारे लगाते थे। और दूसरी बात कि इनकी तरफ देखे बिना न उसकी चर्चा करें। लारी साहब, आपके सांसद ने तो ये भी कहा है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान खुश रहेंगे, उन पर कोई प्रताड़ना नहीं होगी। यानी इसका क्या मतलब है? अभी देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। इसका पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन जिंदाबाद या मुर्दाबाद जो भी वहाँ पे नारा लगा, उसके लिए कोई कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ना की बात हो रही है, और जो अभी FIR हुई है या जो नारे हुए हैं उस पर बात हो रही है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है,
तो इन नारों पे क्या समाजवादी की सरकार या बहुजन की सरकार में कभी कोई भी कार्रवाई सरकार ने की, कोई एफआईआर लॉन्च की? या बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर लॉन्च की? तो अगर वो उस पर लॉन्च नहीं की गई तो क्या ज़रूरत थी इस मुद्दे पे एफआईआर लॉन्च करने की? और उस मुद्दे पे अगर बहस नहीं हुई तो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके यहाँ डिबेट करने की कोई बहस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपका चैनल, आप कोई भी मुद्दे पे बहस कर सकती हैं। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, तो मुझे उन मुद्दों पे जवाब देना है। हमारे सांसद ने ये कहा कि ये प्रताड़ना नहीं होगी, नारे लगने दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई नारे लगने दीजिए, नहीं जो हिंदू लगा रहा है वो लगाता रहे, जो मुसलमान लगा रहा है वो लगाता रहे, देश में दोनों तरफ के नफरती नारे चलते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करो, हम बैठ जाएंगे बस। नहीं लगने चाहिए। जब मुस्लिम का लारी साहब कार्रवाई जरूरी है, राम राम चिल्लाएंगे, ये भी नहीं लगना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि नारा सही नहीं, नाजायज है, नहीं लगना प्रेम शुक्ला जी ने भी माना भाई, हमसे कहा था। लेकिन आपका लॉजिक अलग ही लग रहा है मुझे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की तो आप क्यों करती? प्रेम भाई ने अल्लाह अकबर नहीं बोला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा लॉजिक लगा मुझे लारी साहब। आपने जो उनसे सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दिया। वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो चाशनी घुमा रहे हैं, लेकिन उसमें से कड़वापन नहीं निकाल रहे। सीधा कह रहा हूं, वंदे मातरम का अल्लाह अकबर से क्या लेन देन कर रहे हैं ये प्रेम भाई के साथ? तो आप बोलिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं कहूंगा अल्लाह अकबर। आप कहिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं भी अल्लाह भाई आप बोलिए ना। आपने कहा वंदे मातरम बोलिए, मैंने वंदे मातरम बोल दिया। आप कह रहे हैं भगवान राम की जय, वो अयोध्या वासियों से भी कहवा दीजिए। आप अयोध्या वासियों ने असलियत दिखा दी। समाजवादियों की जितने भी आप लोगों के हिसाब से सारे अयोध्या वासियों ने खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। उसमें कहा है आप राम 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 राम। एक मिनट, मेरा जो सवाल था लारी साहब वो खो गया बीच में। आपके सांसद ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान आराम से रह सकेंगे, प्रताड़ना नहीं झेलेंगे। इसका मतलब क्या है लारी साहब, इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूँ जय श्री राम, अब आप कह दीजिए अल्लाह अकबर। चलिए मैंने कहा मैं दोनों बोल देती हूँ सर, अगर इससे विवाद खत्म हो जाए तो मैं दोनों बोल देती हूँ सर। मैं तो जय श्री राम भी बोल दूंगी, अल्लाह अकबर भी बोल दूंगी, क्योंकि हमें देश में शांति चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप अपनी, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ, वापस आऊंगी अपने सवाल पर। सवाल सुन लीजिए आप लारी साहब। मैंने पूछा अभी प्रताड़ित है क्या? जवाद साहब, ये जो इनके सांसद जियाउर रहमान बोल रहे हैं बर्क, वो क्या कह रहे हैं? प्रताड़ित हैं क्या मुसलमान अभी देश में? तो इस तरह की नारेबाजी हो रही है, हमारी सरकार आएगी तो खुश रहेंगे, प्रताड़ित नहीं रहेंगे। नहीं देखिए सुचारता जी, सूप चले तो चले और छलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी मानवता की और लोगों का ज्ञान देती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अच्छा। उसका रीज़न बताऊं, अभी इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बाकायदा एक्सप्लेन करा गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तदार के अंदर आई है 2014 के बाद से 10 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हैं वो तशद्दुद बढ़ गया है। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में और ये यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बाकायदा कहा गया है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दी। दूसरी प्रेम शुक्ला साहब, अभी आतंकवाद और आतंकवादी, अरे ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को बुलाते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, और ये पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी को टिकट दिया जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसको टिकट दिया। और एक और इनकी एक भोपाल की थी जिनको इन्होंने इस बार टिकट काटा, उसके बाद जो उनके ऊपर कौन से आरोप लगे ये ज्ञान देंगे आतंकवाद के ऊपर। और पाकिस्तान के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जो जिना की मजार पे जाकर के तारीफें करते हैं, बगैर क्लियरेंस लिए उतर जाते हैं, नवाज शरीफ के लिए शॉल लेकर के जाते हैं, मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं। तो आप ज्ञान देंगे हमको? आपका पाकिस्तान प्रेम जनता देख चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो उदाहरण के तौर पे बातें करी, उसका ये मैं काउंटर जवाब दे रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कहीं पर भी होगी। अगर बंगाल के अंदर होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो कौन जिम्मेदार होता है? तभी तो कार्रवाई हुई है ना, तभी तो कार्रवाई हुई है, तभी तो कार्रवाई हुई है। यही कह रहा, तुष्टीकरण कार्रवाई हो गई। अरे बिल्कुल हो। सवाल उन दिशा निर्देशों पर है जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हैं ना जवाद साहब। अब सुनिए, आप सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो है वो फूल वर्षा करी गई,
हुई नहीं हुई, और बड़े बड़े अधिकारियों ने करी, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी तरीके से आप जो है आपको फूल क्या वर्षा प्रिय है? मुहर्रम के जुलूसों पे कर दीजिए। हाँ, तो कर- विधि बोलिए में भाई, कौन सी प्रेम बड़ी शुक्ला बात जवाब है? दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप प्रेम हिंदुओं का शुक्ला जी। तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का तो तुष्टीकरण शुक्ला की जी बात हम जवाब- बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब ठीक, ये वो हिंदुओं जवाब का दे रहे हैं। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? प्रेम शुक्ला जी।